जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत है। चलिए हम लोग बात करते हैं क्या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? पहला पॉइंट क्या कहता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एक्सपोज टू वैरायटी ऑफ स्टिमुलस एंड एनवायरमेंटल। हर ऑर्गेनिज्म के पास, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं दुनिया में, सबके पास क्या होता है? एक स्टिमुलस होता है और वो एक एनवायरमेंटल फैक्टर को रिस्पॉन्स कर। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे कि हमें अभी जो ठंडी की मौसम चल रही है तो हमारी बॉडी जो है ठंडी को महसूस कर रही है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस बहुत बेसिक चैप्टर है। कुछ बच्चे जो हैं समझ नहीं पाते हैं इसको, लेकिन हमारे जीवन में इसका बहुत बड़ा रोल है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का टॉयलेट वगैरह लगता है, उसका रिस्पॉन्स है कि आपको टॉयलेट लगा है, भूख लगी है ना, आपका हाइट ग्रोथ कर रहा है, या फिर आपको किसी ने थप्पड़ मारा तो आपको चोट लगती। ये सारे रिस्पॉन्सेज जो हैं, हमारा बॉडी जो रिस्पॉन्स करता है, इसी चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चलिए बात करते हैं। तो जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब कह सकते हैं कि मौसम जो हमारे बॉडी रिस्पॉन्स करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड ऑफ अ सिस्टम। जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसे एक सिस्टमेटिक चाहिए। जैसे कह सकते हैं हम लोग सिंपली, अगर डाइजेशन सिस्टम की बात करें, डाइजेस्टम एक प्रॉपर सिस्टम होता है, ठीक है। रिस्पिरेटरी एक सिस्टम होता है। तो इसी तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक सिस्टम है जो हर ऑर्गेनिज्म को, बात किया जाए, सिस्टम के बिना कोई चीज़ चलने वाला नहीं। जैसे अभी हम आपके सामने यूट्यूब के माध्यम से आए हैं तो एक सिस्टमेटिक वे में आए, बिना सिस्टमेटिक वे नहीं आ सकते। हमारे बॉडी में जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है एक सिस्टमेटिक वे में चलता है। चलिए पॉइंट क्या करते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का डिफिनेशन जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन एक्चुअली है कोऑर्डिनेशन लिंकिंग टुगेदर ऑफ वैराइटीज एक्टिविटीज इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी एक्टिविटीज हमारे बॉडी में होते हैं वो क्या है? एक दूसरे से लिंक्ड है। मान लिया जाए हमारा ब्रेन जो रिस्पॉन्स करता है, किसी ने हमें चींटी काटा, टॉयलेट लगा, या बाथरूम जा रहे हैं, या फिर कुछ और किसी को देख करके आँख मटक्का हो रहा है, तो ये भी क्या है? एक रिस्पॉन्स है। जितने भी एक्टिविटीज़ हैं तो ये क्या है? एक दूसरे से लिंक्ड है। इसीलिए तो इसे क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन ना। कंट्रोल क्या है कि इस कोऑर्डिनेशंस को, इस सिस्टम को जो कंट्रोल करता है उसी को हम लोग, ठीक है, उसको देखभाल करना, केयरफुल करना, उसे हम क्या कहेंगे? कंट्रोल। देखिए क्या है? द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन मस्ट बी केयरफुल। जो कोऑर्डिनेशन है उसको देखभाल करना, उसे हम क्या कहेंगे? कंट्रोल ना। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट कंट्रोलिंग मैकेनिज्म ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कंट्रोलिंग मैकेनिज्म ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब हो गया कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो मोर देन 2 सेल से बने हुए, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, कुछ और। किस तरह का मैकेनिज्म होता है, किस तरह का कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होता है? तो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन? न्यूरल कंट्रोल, एक न्यूरल कंट्रोल होता है, एक केमिकल कंट्रोल होता है। तो न्यूरल कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल को पहले समझ, ठीक है। न्यूरल कंट्रोल्स क्या होता है कि इट इज कंट्रोल्ड बाय, या इट इज हैपनिंग बाय द नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम जो है प्रेजेंट है, उससे क्या होता है? हमारे बॉडी रिस्पॉन्स करता है। तो उस तरह के रिस्पॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरल कंट्रोल कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरल कंट्रोल ना। केमिकल कंट्रोल्स ये नहीं कि केमिकल्स हैं, एसिड वगैरह ये सब नहीं है। केमिकल कहने का मतलब हो गया कि एक्चुअली यू नो द मीनिंग ऑफ केमिकल्स इन आवर बॉडी, दैट इज हार्मोन्स, है ना। हार्मोन्स जो है उससे अगर हेल्प हो रहा है, उससे अगर कोई रिस्पॉन्स हो रहा है, उससे अगर कोई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? उसे केमिकल कंट्रोल कहेंगे। क्या कहेंगे? जैसे कि मान लिया जाए केमिकल कंट्रोल्स कहने का मतलब हो गया दाढ़ी मूंछ निकलना, कि बाल जो है हमारा यहीं निकल, दाढ़ी यहीं बनता है, ये नहीं कि आंख में दाढ़ी निकल, ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या है? एक तरह का कंट्रोल है। तो ये कंट्रोल है केमिकल कंट्रोल्स, है ना। किसी को आग मार रहे हैं तो ये भी एक तरह का अजीब तरह का कंट्रोल है। कंट्रोल रखना चाहिए। आग किसी को, उसको नहीं मारिए जो आप नहीं पहचानते, नहीं तो धुना होना। चलिए एक पॉइंट आपको बता दें, है ना, एक पॉइंट बता दें कि एनिमल्स पोसेसेस बोथ, है ना। एनिमल्स और प्लांट्स में क्या रिस्पॉन्सेस होता है? क्या आप एक सीधी सिंपली से क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई क्या एनिमल्स और प्लांट में दोनों का सेम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है? जी नहीं। 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो आपने पढ़ा, न्यूरल कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल्स, ठीक है। लेकिन ये दोनों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है, ये दोनों सिर्फ एनिमल्स में रहेंगे, ना कि प्लांट। तो वही पॉइंट हम लिखे हैं कि एनिमल्स पोसेसेस बोथ न्यूरल्स एंड केमिकल कंट्रोल। एनिमल्स में दोनों कंट्रोल, न्यूरल एज वेल एज
केमिकल कंट्रोल, ठीक है। लेकिन वाइल जबकि प्लांट्स हैव ओनली वन कंट्रोल एंड दैट इज केमिकल कंट्रोल, है ना। अगर मान लिया जाए कि प्लांट के पास अगर भी नर्वस सिस्टम्स या तो फिर उसके पास भी न्यूरल कंट्रोल होता तो बड़ा दिक्कत हो जाता, अजीबोगरीब, फिर हम लोग प्लांट और एनिमल फील हो जाते। इसीलिए ऊपर वाला जो बनाया है बड़ा सिस्टमेटिक वे बनाया है। तो नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं हम लोग एनिमल्स नर्वस, ना। पहले हम लोग एक एक करके क्लियर कर लेंगे। पहले एनिमल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे, प्लांट्स की बात करेंगे, है ना, उसके केमिकल्स कंट्रोल्स की बात। देखिए एनिमल्स नर्वस सिस्टम कहने का मतलब हो गया कि जितने भी कंट्रोल या फिर कोऑर्डिनेशन जो हैपनिंग होगा, रिस्पॉन्स होंगे, स्टिमुलस होगा, वो नर्वस सिस्टम के माध्यम से और मस्कुलर टिश्यू के माध्यम से होगा, है ना। और ये जो नर्वस सिस्टम है जो कहाँ पे पाए जाते हैं, एनिमल्स बॉडी, और केमिकल कंट्रोल भी पाए जाते हैं एनिमल्स बॉडी में, जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। चलिए नर्वस सिस्टम जो है भाई किससे बना हुआ है, तो इट इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल, एक खास तरीके का सेल का बना, जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स। ये जो है आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बन सकता है, कह सकता है कि भाई नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ, है ना, किससे बना हुआ है जी, न्यूरॉन्स का, ठीक है। तो फिलहाल इसको उतार लीजिएगा, के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। चलिए हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन्स की पहले सब्जेक्टिव वे बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर सब्जेक्टिव वे पढ़ लीजिएगा उसके बाद आपको ड्राइंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। करते हैं अ न्यूरॉन इज कंसिस्ट ऑफ, देखिए न्यूरॉन जो है बहुत तरह का कंसिस्टमेंट होता है, बहुत पार्ट्स होते हैं जो हम इंडिविजुअली टॉक करेंगे। तो पहला जो पार्ट्स है सेल बॉडी, साइटोन और सोमा, ये जो तीन नाम है ये तीनों सिमिलर नाम, क्या नाम है, सेल बॉडी, साइटोन एंड सोमा, ठीक है। ये क्या होता है ये देखते हैं। साइटोन और सेल बॉडी ये जो है ये आप सोमा यूज कर सकते हैं, अल्टरनेट यूज किया जाता है, कभी कभी स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए वर्ड्स जो है अल्टरनेट यूज किया जाता है एग्जाम में, ताकि बच्चे जो है उसमें कंफ्यूज हो जाए, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि साइटोन्स और सेल बॉडी हैज अ सेंट्रल न्यूक्लियस एंड सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। क्या कह रहा है कि भाई साइटोन जो है एक क्या है, सेंट्रल न्यूक्लियस, है ना, एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर क्या होता है, साइटोप्लाज्म, है ना। दूसरा क्या कहता है कि अराउंड द न्यूक्लियस देयर आर ग्रेन्यूल्स, है ना। ये जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो है एक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स। उसका नाम है नीसेल्स ग्रेन्यूल्स। क्या कहते हैं, नीसेल्स ग्रेन्यूल्स, जो हम ऑलरेडी अंडरलाइन कर, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसे ध्यान नहीं देते हैं। चलिए हम तो नीसेल्स ग्रेन्यूल्स है क्या, इसको नीसेल्स ग्रेन्यूल्स जो है भाई इट इज also known as Nicel's body. It is also known as Nicel's body. Now it is made up of RER. ये भाई RER है ना, तो RER मतलब रफ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। देखे होंगे आप स्ट्रक्चर्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स का, तो वहाँ पे दो तरह के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स और एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ कहने का मतलब हो गया कि उसमें प्रोटीनियस राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर्स जो है लगा रहता है ना। यहाँ पे क्या है, राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर है, इसीलिए ये क्या हो गया, RER यानी कि रफ, और यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर्स नहीं है राइबोसोम्स का, तो ये स्मूथ हो गया SER सेफ और रेयर, है ना। तो वही वाला है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और प्रोटीन्स के क्या भाई, नीसेल्स ग्रेन्यूल्स जो है, नीसेल्स ग्रेन्यूल्स दूसरे नाम से अगर हम बात करेंगे तो नीसेल्स बॉडीज के नाम से जाना जाता है। और क्या होता है, ये RER यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स और प्रोटीन्स का बना होता है। अब देखिए फंक्शन क्या है भाई इसका, है ना, कुछ तो फंक्शन होगा, इसीलिए तो नीसेल्स ग्रेन्यूल्स वहां पे रखते हैं। तो इसका देखिए फंक्शन क्या है, कन्वर्ट इम्पल्स इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म, है ना।
जो इम्पल्स कहने का मतलब हो गया जो मैसेजेस है ना ट्रांसमिट होते हैं उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करता है किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। ठीक है, नाउ इट ट्रांसफर इम्पल्स टू एक्सॉन। ठीक है, ये जो नीसेल्स ग्रेन्यूल्स जो हैं या नीसेल्स बॉडी जो हैं ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है इम्पल्स, जो मैसेजेस है इम्पल्स किसको देता है भाई, एक्सॉन को। किसको देता है, एक्सॉन को, है ना, एक्सॉन को। ये रफ डायग्राम है, अभी हम बहुत खूबसूरत सा डायग्राम बनाएंगे। तो ये एक्सॉन को मैसेज देता है, कहता है कि भाई क्या हुआ, बोल कोई बुला रहा है, तो मैसेज आता है कौन बुला रहा है, तो वो बुला रहा है। वो बुला रहा है मतलब कौन बुला रहा है, बोलो वो है बुला रहा है। दौड़ के मैसेजेस जाता है, तुरंत एक्सॉन के मैसेज जाएगा, तुरंत ब्रेन में जाएगा, बोलो कि वो बुला रहा है, तुरंत से हम लोग दौड़ जाते हैं ना। अगर कोई बुलाएगा कि मम्मी बुलाएगा ना जाएंगे अभी, है ना। तो ऐसे मैसेजेस उसको क्या करता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स में चेंज करता है। कौन, नीसेल्स ग्रेन्यूल्स, है ना। नीसेल्स ग्रेन्यूल्स दूसरे नाम से क्या जानते हैं, नीसेल्स बॉडीज के नाम से जानते हैं। वो क्या करता है भाई, इसका फंक्शन क्या है, कन्वर्ट करता है। क्या कन्वर्ट करता है, इम्पल्स को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और ये जो इम्पल्स हुआ, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो था, एक्सॉन को दे देता है कि भाई आपका काम है, हमने आपको दे रहा है, आप मैसेज को पहुंचाइए। बोलो कुछ ही मैसेज हो तो लिखल हो आई, समझ रहा है। चलिए, तो दूसरा पॉइंट्स क्या है, सेल बॉडी, साइटोसोल, सोमा, एक ही नाम हुआ। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट डेंड्राइट्स, है ना। डेंड्राइट्स और है ना, साथ पढ़ते हैं इसको। डेंड्राइट्स क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स पहले देखते हैं क्या है। तो दीज आर हेयर लाइक प्रोसेसेस, है ना, हेयर लाइक प्रोसेसेस। क्या है भाई, हेयर लाइक प्रोसेस, है ना, है ना। हेयर लाइक प्रोसेसेस ढांचा है, किस तरह, बाल की नुमा या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। क्या है, कनेक्टेड टू द साइटोन थ्रू, किससे भाई, डेंड्रोन, है ना। ये डेंड्राइट का बड़ा भाई डेंड्रोन है ना, डेंड्राइट का बड़ा भाई डेंड्रोन। ये कहते रे बाबू, बोले कुछ ही हलो, बोले जाओ मैसेज काची, बोला कि ये तोरा हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना, बोला हाँ काची करना है, बोला कि तोरा काम है किससे कनेक्ट करना है, साइटोन से। ठीक है, क्या कि तुम अभी पुत्रु है, इधर उधर मत भटको। डेंड्रोन बोलता है कि इधर उधर मत भटकेगा, जैसे हम लोग बड़ा भाई जो है ना, तुम घर में रहेगा, अपने जाएगा खेलने के लिए। ठीक है, तो वैसे ही ये भी है, डेंड्राइट जो किसका भाई है, डेंड्रोन, डेंड्रोन बड़ा भाई और ये छोटा भाई। ये क्या कहता है, डेंड्राइट जो है हेयर लाइक प्रोसेसेस, जो किससे कनेक्ट है, साइटोन से। साइटोन क्या है, एक तरह का माँ है ना, माँ है, और ये बड़े भाई से कनेक्टेड है। छोटा भाई का अगर कहीं गलती, कहीं खेल रहा है ना, तो बड़ा भाई जाके बोल देता मम्मी बाबू वहाँ खेल रहा है, और मम्मी आते कूटती कचकचा, है ना। तो उसी तरह से ही कहता है कि भाई तुम कनेक्टेड रहो, किससे, साइटोन से, है ना, साइटोन से तुम कनेक्टेड रहो, है ना। लेकिन किससे कनेक्टेड है, डेंड्रोन, है ना, डेंड्रोन के माध्यम से कनेक्टेड है। कौन, डेंड्राइट। ठीक है, किससे कनेक्टेड है, साइटोन। ये हो गई मैया, ये हो गया बड़का भाई, ये हो गया छोटका भाई, है ना। चलिए, एक्सॉन, एक्सॉन है, एक्सॉन जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इससे 100% क्वेश्चन आता ही आता है ना। देखिए क्या क्वेश्चन आता है, लॉन्गर पार्ट ऑफ न्यूरॉन, है ना। आपसे पूछेगा कि भाई कि लॉन्गर पार्ट ऑफ न्यूरॉन कौन है, तो ये एक्सॉन दादा, है ना। ये एक्सॉन दादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोल रहे हैं ना इसको बीबीआई, बीबी नहीं वीवीआई, है ना। बीबी कैसे आ जाएगी जी, बीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि लॉन्गर पार्ट ऑफ न्यूरॉन, तो बोलिएगा एकदम शॉर्ट में, क्या चीज सारी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, बोलिएगा डायरेक्ट एक्सॉन। क्या है, एक्सॉन। नेक्स्ट पॉइंट, इट ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम साइटोन। ध्यान से एकदम लाइन बाय लाइन डिटू बताएंगे जी, एकदम दिमाग में बैठ जाए, है ना। ऐसा कोई टीचर नहीं बताएगा, वैसे बताएंगे। इट ट्रांसमिट द इम्पल्स, क्या कर रहा है बाबू, इम्पल्स, इम्पल्स किस में चेंज हो जाता था जी, इलेक्ट्रिक फॉर्म में, है ना। ये जो इम्पल्स है, ये जो मैसेजेस है ना, ट्रांसमिट करता है, कौन, ये पकड़ लो, कौन, ये एक्सॉन जो है ट्रांसमिट करता है इम्पल्स फ्रॉम कहाँ से, साइटोन टू द टिप ऑफ टिप। टिप मतलब टिप नहीं जो हम लोग तेल वगैरह डालते हैं, वो टिप नहीं है ना। टिप मतलब होता है छोर, एकदम अगला वाला छोर। ठीक है, तो ये एक्सॉन को टिप ट्रांसमिट करता है ना। यहाँ से मान लो एक्सॉन यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये पूरा टिप तक ट्रांसमिट करता है ना, क्या, इम्पल्स।
तो जो ट्रांसमिट करता है और उसे हम क्या कहते हैं, एक्सॉन बल्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सॉन बल्ब। क्या कहते हैं, एक्सॉन बल्ब। चलिए पॉइंट है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ एन एक्सॉन मे बी कवर्ड बाय अ शीथ ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, है ना। क्या कह रहा है कि एक्सॉन का जो था, क्या था, एक्सॉन का अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो क्या होता है, कवर्ड, एक कवरिंग होता है एक शीट से जिसका नाम है माइलिन शीट। क्या है, माइलिन शीट, है ना। अगर ये माइलिन नहीं याद रहेगा तो आप एक ट्रिक यूज कीजिएगा, जैसे कि मैं लीन हो गया, है ना। किसी में लीन हो जाते हैं जी, अभी बुतरू का उम्र है, किसी में लीन हो ही जाता है, तो उसी से याद रखिए कि मैलिन हो गया, मैं उस पर लीन हो गया, यानी कि मैलिन शीट एक फॉर्मेशन होता है किसमें, तो एक्सॉन के कवरिंग होता है, उसको क्या कहते हैं, मैलिन शीट, जो आप लोग स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, है ना। तो उसे क्या कहते हैं, मैलिन शीट, जो किससे है भाई, लिपिड और प्रोटीन का, है ना, जिसको क्या कहेंगे, मैलिन शीट कहेंगे। माइलिन, ठीक है, मलाही उलाही कह दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। शीट इज, अब देखिए शीट क्या है भाई, ये चीज देखते हैं कि ये शीट जो कवरिंग बना कैसे, है ना, ये चीज देखते हैं। शीट इज फॉर्म्ड बाय द स्वान सेल, अरे देख ये कने कने से आ जाता है जी, स्वान सेल, तो फरना से साइंटिस्ट लोग खोज खोज के रख दिया और हम लोग को माथा पेची होता है ना। तो शीट इज फॉर्म्ड, चलो पढ़ लेते हैं, जानकारी होना चाहिए अपने बॉडी के बारे में। तो स्वान सेल है क्या, है ना। तो क्या कहता है, शीट इज फॉर्म्ड बाय द स्वान सेल एंड ब्रोकन इनटू कंस्ट्रिक्शन कॉल्ड एज नॉट्स ऑफ रेनवायर। ये देखिए एक और टॉपिक आ गया, एकदम माथा पेची करके रखता है, लेकिन आप थोड़ा सा सेंटेंस इसको क्लियर वेज में पढ़िएगा ना तो बड़ा इजी लगेगा, है ना। कंस्ट्रक्शन होता है वो किससे होता है, नोड्स ऑफ रेनवायर, है ना। ये दूसरे एक दूसरे से अटैचमेंट से उसे क्या कहेंगे, नोड्स ऑफ रेनवायर, है ना, क्या कहेंगे, नोड्स ऑफ रेन, ठीक है। अब ये नोड्स ऑफ रेनवायर का क्या कारण, यही है बकलोलवा सोडियम और पोटासियम चैनल, इसी से आपका मैसेजेस ब्रेन तक जाता है, पोटासियम और, है ना, और सोडियम मैसेज लेकर जाता है। गर्मी में के दिन में लू वगैरह लग जाता है, ठीक है, तो डॉक्टर सजेस्ट करता है कि भाई आप नमक पानी घोल वगैरह पिए, है ना, चीनी उसमें डाल देते हैं और उसके बाद नमक डाल देते हैं ताकि आपको उधर से एनर्जी मिल जाए और सोडियम लेवल आपका हाई है जाए तो ब्रेन में इम्पल्स जल्दी जाएगा और आपको होश आ जाएगा। और ये हम गिरो तो लू जी, तो थोड़ा सा धूल झाड़ने लगते हैं, मैसेज आता है कि गिरत था जी, तो धूल लगा रहता है तो झाड़ लेते हैं, है ना। तो यही है बकलोलवा, सोडियम, है ना, आपके बॉडी में कमी हो जाता है, इसीलिए बेहोश वोश हो जाता है। तो आए दिन बढ़िया से खाए थे, जो भी टाटा नमक ऐसे नहीं फालतू वो सरकारी वाला देता है। श्वान सेल क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ गिलियल सेल। हाँ देखिए गिलियल एक और टॉपिक आ गया, है ना, जो क्या होता है, दैट सराउंडेड न्यूरॉन्स। ये स्वान सेल क्या है कि भाई स्वान सेल एक ऐसा सेल है ना, जो सराउंडेड होता है न्यूरॉन्स का, है ना। क्या कह रहा है, स्वान सेल्स अ टाइप ऑफ गिलियल सेल। स्वान सेल ही एक टाइप है गिलियल सेल जो किसके अराउंड है, यानी कि सराउंडेड है न्यूरॉन्स, ठीक है। अब देखिए गिलियल सेल को देख लेते हैं कि भाई गिलियल सेल क्या है, क्योंकि भाई हर टॉपिक को हम क्लियर करने की कोशिश की है ना, हम एस्केप नहीं किए, कोई भी पॉइंट जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो इम्पोर्टेंट है दैट मैंने यहाँ पे इंक्लूडेड कर दिया हूँ, है ना। तो देखिए गिलियल सेल क्या, गिलियल सेल आर नॉन न्यूरल, ये गिलियल सेल न्यूरल सेल नहीं है ना, न्यूरल सेल नहीं है, इसीलिए बोले नॉन न्यूरल सेल्स दैट सपोर्ट, और क्या करता है, लेकिन सपोर्ट करता है एंड प्रोटेक्ट द नर्व सेल। भाई ये गिलियल सेल है उसको प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करता है, कौन, ये गिर गया गिलियल, है ना, वैसे गिरल जी से वैसे नाम आ जाता है गिलियल, तो नहीं गिरल आदमी है लेकिन बड़ा सुपीरियर रोल है ना। लेकिन अभी जो आपका रिसेंटली नेपोलियन वाला चल रहा था वो कलयुग की सीता, है ना, तो उसको ब्रेन कैंसर हो गया था ना जी, क्या नाम था, नाम दिमाग से हट गया, है ना। तो बेचारी संन्यास ले लिए, वो चल गया, तो उसको ब्रेन कैंसर हो गया था, है ना। तो ब्रेन कैंसर होने का कारण यही है, यही ये बेहुदा अगर नहीं रहता, है ना, तो हम लोग भी नहीं रहते, ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है।
है ना, इसे गाली नहीं दे सकते, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या करता है, सपोर्ट करता है इन प्रोटेक्ट नर्व सेल इन द ब्रेन एंड नर्वस, कौन, ग्लियल सेल। समझ गए स्वान सेल्स और ग्लियल सेल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, द एंडिंग ऑफ एक्सोन। देखिए भाई इधर देख लीजिए, एक्सोन है ना जी, ये एक्सोन है ना, एक्सोन यहाँ नहीं दर्शाया है, देखो यहाँ दर्शाया, ये एक्सोन लंबका है, इसीलिए बोले ना एक्सोन इज द लॉन्गर पार्ट ऑफ न्यूरॉन। तो देखिए ये जो लंबका है इधर उधर से गया है और ये नर्व एंडिंग कहला गया, है ना। जो इसका एक्सोन का जो एंडिंग पार्ट है ना, उसे क्या कहते हैं, सिनेप्टिक टर्मिनल्स। और सिनेप्टिक टर्मिनल्स दूसरा नामों से जाना जाता है नर्व। यहाँ गौर बोले सर आप सिनेप्टिक नर्व भी लिखे हैं और नर्व एंडिंग भी लिखे हैं, है ना, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे लॉब बना हुआ, इसे कहते हैं सिनेप्टिक नर्व, है ना, और ये आपका एंडिंग होगी। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, द इम्पल्स ऑन रीचिंग टर्मिनल। जैसे ही वो इम्पल्स, इलेक्ट्रिक इम्पल्स है ना जी, मैग्नेटो यहाँ से जाएगा ना जी, एक्सोन लेके जाएगा ना, ठीक है, जैसे जाएगा रीचिंग टर्मिनल, जैसे ही टर्मिनल एंड में जाएगा बाबू रे, वहाँ पे एक रिलीजमेंट होता है, रिलीज द सम केमिकल्स, है ना। अब यहाँ पे आ गया भाई, उधर तो पास करेगा ना, तो हथियार कौन है जो उठा के उधर ले जाएगा। देखिए बहुत ये केमिकल से फॉर्मेशन होता है जिसको हम न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरो हार्मोन। और ये न्यूरो हार्मोन जो है क्या, एसिटाइल कोलिन, है ना। एसिटाइल कोलिन मतलब कोलिन है, केमिकल हार्मोन्स है, एसिटाइल कोलिन, है ना, एथाइल नहीं सॉरी एसिटाइल कोलिन, है ना, ACH, जिसका क्या कहते हैं, एसिटाइल कोलिन, जो क्या करता है, विच क्रॉसेस द सिनेप्स, एक सिनेप्टिक नोड से दूसरे सिनेप्टिक नोड को ट्रांसमिट करता है। क्या ट्रांसमिट करता है भाई, किधर गया रे, इम्पल्स, इम्पल्स जो मैसेजेस है ना, हाइजा से ले करके ही एक्सोन लेके जाता है नर्व एंडिंग पर, और जो यहाँ पे एक केमिकल्स का फॉर्मेशन होता है दूसरे नोड्स को देता है, जिसे क्या कहते हैं, एसिटाइल कोलिन। क्या कहते हैं, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। अब आप देखिए ये आपका स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, है ना, ये आपका एग्जाम में आता है, तो इतना लेबलिंग काफ़ी है, बहुत सारे लेबलिंग है ना, तो जितना जूम हो सका उतना हम डाल दिए, है ना। तो इसको एक बार देख लीजिए, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, है ना। ये देखो ना, जड़ जैसे निकले ना जी, बाल जैसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, है ना, उसे क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं, डेंड्राइट, है ना, कौन राइट्स, डेंड्राइट्स। एक है, ये देखो बिंदी लगा ला है, ये टीका लगवल है, हम लोग बुतरू उतरू लगा देते हैं, ढाबो सिरट टीका काजल, है ना, लड़की लोग भी लगा के चलती है, लड़कियाँ लोग किधर, बलवा के अंदर ऐसे उतारे इधर इधर, अब नजरियों मारेगा ना तो तिरछी नजर गया, है ना। तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस, कॉनियस न्यूक्लियस, हेड ऑफ द ऑफिस, है ना। अब ये देखिए, ये टोटल क्या है, ये तो साइटोप्लाज्म हो गया, लेकिन ये पूरा जो आ जाता है उसे क्या कहते हैं, सेल बॉडी। सेल बॉडी का दूसरा नाम याद रहे, फर्स्ट टाइम बताए थे, साइटोन, है ना, क्या बताया था, साइटोन या सोमा। बॉडी अगर यहाँ चेंज करते हैं कि है क्या भाई, तो सोमा है, सुमा नहीं रहे, सोमा, ठीक है, सोमा, ठीक। ये तो लंबका हो गया एक्सोन, है ना, क्या हो गया, एक्सोन। ये देखो बुतरू लोग एक कवर एकदम ढकल है ना, ऐसे ना बड़ा ढकल है, किसको ढक के रखा है, एक्सोन को, उसको क्या बोलते हैं, माइलिन, माइलिन हो गया, है ना, शीत, है ना, माइलिन शीत, ये कवरिंग है किसका, एक्सोन का। अब दूसरा देखिए, देखो गोल गोल गोपे गोपे, तो इसको बोलते हैं श्वान से। क्या कहते हैं, श्वान से। क्या कहते हैं, श्वान से, ठीक है। अब देखिए नोड ऑफ रेनवेयर, यहाँ पे लिखे हुए हैं, ब्रोकन इनटू कंस्ट्रिक्शंस कॉल्ड एज नोड्स ऑफ रेनवेयर, है ना, जिसका कंस्ट्रिक्शंस है, चिपका के रख लिए है ना, पकड़ के रख लिए है, और बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवेयर। और लास्ट में आ गया सिनेप्टिक नर्व और नर्व एंडिंग, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक जो था इंट्रोडक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स कंप्लीट होता है।
और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स। टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स, कितने प्रकार का नर्वस सिस्टम होता है एनिमल्स में, हम लोग उसकी डिस्कस करेंगे। तब तक इसको आप लिख लीजिए, है ना। फिर और इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स। तब तक बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में।